इन हाउस ट्रेनिंग में सबों को मेरा प्रणाम। आज हम आप सबों को एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पर अपना कुछ विचार, अपना कुछ सोच मैं रख रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ सकते हैं। क्रोध और तनाव प्रबंधन टॉपिक यही है। क्रोध या गुस्सा मानव मन की एक भावना है। क्रोध जो है या गुस्सा जो है वो मानव के मन की एक भावना है। बता दी स्लाइड। जिन्हें अक्सर अच्छा नहीं माना जाता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उस दौरान कई शारीरिक लक्षण प्रतीत होते हैं, यथा हृदय गति का बढ़ना, रक्तचाप में वृद्धि। अमूमन क्रोध का जनक भय माना जाता है। क्रोध तभी आता है, उसका जनक जो वो भय के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। जब मानव भय पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो वह क्रोध के रूप में प्रकट होता है। यानी जब मानव को किसी प्रकार का भय आ जाता है, उस भय पर नियंत्रण पाना चाहता है तो उस समय उसे क्रोध प्रकट होता है। क्रोध को कायरता की निशानी भी कहा जाता है। इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक भी माना गया है। जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में धैर्य एवं साहस की कमी होती है वे क्रोधित होते हैं। यानी जिसके पास धैर्य नहीं है, साहस की कमी है तो वो जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। जिनमें इसकी कमी है, जिनमें साहस है, धैर्य है, वहां क्रोधित बहुत कम ही ऐसे लोग क्रोधित होते हैं। यह संताप जो है विफलता की दशा है। क्रोध के कारण यदि हम इसे गहनता से समझने का प्रयास करें तो क्रोध मनुष्य के भाव की चरम सीमा है। जब कभी उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती, विश्वास टूटता है अथवा अहंकार को धक्का मिलता है या अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण क्रोध का जन्म होता है। ये सब कारण है कि कभी विश्वास टूट गया या मेरे अहंकार को धक्का लगा या जो हमने अपेक्षा जो रखी है उस अपेक्षा पर जब हम खड़ा नहीं उतर रहे हैं, तब इस परिस्थिति में लोगों को क्रोध आता है। इसका कोई भी चरण सहज नहीं हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति के असहज भाव की ही प्रस्तुति है, इसलिए उसको हम सहज नहीं कर सकते। इसका कोई भी परिस्थिति सहज नहीं है। जब उन्हें अपनी अपेक्षाओं के मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो वह क्रोध के आवेश में आ जाता है। कोई अपेक्षा रखे और उसके अनुसार उसको परिणाम नहीं मिला है तो क्रोध उसे आ जाता है। यह स्वाभाविक लक्षण है। यह ज्वालामुखी की तरह अग्नि प्रभावित करता है जिनमें बहुपक्षीय हानियां होती है। जब क्रोध आता है तो इसकी इतनी प्रभावित इसमें होती है अग्नि के समान कि इसमें बहुत प्रकार की हानियां होती है। अब एक क्रोध करने से नुकसान या इसका दुष्प्रभाव। गुस्से को मानव का सबसे बड़ा दुश्मन अथवा शत्रु माना गया। ये मानव का सबसे बड़ा शत्रु है वो गुस्सा, क्रोध। इसे लाभ की बजाय नुकसान सर्वाधिक है। यानी क्रोध से मनुष्य को, मानव को अधिक नुकसान है न कि लाभ। क्रोध करने से न केवल सामने वाले को नुकसान की संभावना होती है बल्कि इससे आप अपना भी बड़ा नुकसान कर लेते हैं। यानी हम क्रोध कर रहे हैं तो दूसरे को नुकसान तो क्या होगा, आपको स्वयं भी उसके कारण नुकसान उठाना पड़ता है। जब शरीर क्रोध के आवेग में बेकाबू हो जाता है तो मनुष्य विचार शून्य हो जाता है। उसे कुछ भी सूझता नहीं है। जो भी मुंह में आया वो बोल दिया, जो भी सामने जैसी स्थिति हो उसको कर दिया, जो भी हाथ में आया उसे उसको चला दिया जाता है। ऐसे करने से बाद में पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता। जब ऐसा हम लोग क्रोध बस कर लेते हैं तो बाद हमें पछताना ही पड़ता है, कुछ प्राप्त हमें उससे लाभ नहीं होता है। यदि हम सब क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इसके कारण हमारे ब्लड प्रेशर को प्रेशर को अधिक करने के साथ ही कई व्याधियों को जन्म दे सकता है। क्रोध के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा अनेक ऐसी शारीरिक व्याधियां आ जाती है जो उसका जनक हो जाता है।
अब एक क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता, ये तो क्रोध के क्या है, क्रोध के क्या कारण है, उसके क्या लक्षण है, उससे क्या हानि है, इस पर हम कैसे इसको हम नियंत्रण करें, इस पर अब हम लोग कुछ विचार कर रहे हैं। घर, ऑफिस अथवा जीवन के किसी भी क्षेत्र में तनाव को नियंत्रण करने पर अपने धैर्य को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अमूमन जब कोई आपके कार्य अथवा योगदान को गौना कर स्वयं उसका श्रेय लेना चाहते हैं, ऐसे में क्रोध के भाव आना स्वाभाविक है। यानी कोई काम हम कर रहे हैं, उसका श्रेय कोई दूसरा लेना चाहता है, उसके लिए कोई दूसरा उपक्रम करने लगता है, तो उस परिस्थिति में हमारे पास हमको क्रोध आता है। ऐसे में क्रोध के भाव आना स्वाभाविक भी है, मगर यह एक सामान्य स्तर से अधिक हो जाए, इससे पूर्व इसके प्रबंधन अथवा नियंत्रण की आवश्यकता होगी। यानी ऐसा परिस्थिति ज्यादा विकट न हो जाए, इससे पहले हमके लिए इस पर कंट्रोल करना है, इसके लिए प्रबंधन की आवश्यकता है, नियंत्रण की आवश्यकता है। हमें अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए समझना जरूरी है यह किन कारणों से आता है। इस विषय पर हम अपने प्रिय मित्र से अधिक गहनता से इसको समझ सकते हैं कि हमें किस कारण से गुस्सा आता है। अपने जो प्रिय मित्र हैं उनसे भी विचार विमर्श करके हम इसकी जानकारी प्राप्त करें कि किस कारण से हमको अधिक गुस्सा आ जाता है। अपने स्वभाव में धैर्य के गुणों को अधिक बलवत कर हम गुस्से पर काबू कर सकते हैं। यानी अपने में धैर्य की जो है उसकी स्थिति हमें ज़्यादा मजबूत करें, जिससे कि हमारा धैर्य बढ़े, साहस बढ़े, तो हमें क्रोध कम आएगा। अब क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? जैसा कि पहले हम लोग बताया है कि जहां धैर्य का अभाव होता है वहीं क्रोध का निवास होता है। जब हम धैर्य खोते हैं तो क्रोध आता है वहां। वही क्रोध, इसलिए अपने स्वभाव में प्रत्येक हालत में धैर्य बनाए रखने का प्रयास हम सब करें तो बड़ी आसानी से गुस्से पर काबू पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी हैं जिससे हम क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। गुस्से की स्थिति के आरंभिक चरण में ही कुछ गहरी सांस लें। जैसे हमको गुस्सा आने लगे, क्रोध आने लगे, तो जैसे ही महसूस कि हमें क्रोध आ रहा है तो उसी समय हम गहरी सांस लें और छोड़ें, तो इस पर कुछ नियंत्रण पाया जाता है। या फिर हम एक गिलास पानी पी लें तो भी हम अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। तत्कालीन स्थिति में स्वयं को गुस्से को रोक सकते हैं। रात को पूरी नींद लें और सोने का प्रयास करें कि हमारा रात में जो नींद हो पूरा हो, जो हमारा एक सामान्य समय है उस सामान्य समय पर हम अपना सोएं और कम से कम 7 से 8 घंटा हमारा नींद हो रात में, जो यह भी एक कारगर होता है क्रोध को कम करने में। क्योंकि कम नींद के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है और चिड़चिड़ापन आने से हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। यदि हम पूर्वानुमान के साथ परिस्थितियों के साथ व्यवहार करें तो हम जान सकते हैं कि अब गुस्सा आने वाला है। ऐसे में स्वयं को शांत बनाएं, अपने मस्तिष्क को कार्यशील रखें तथा मन को यह समझाएं कि जो तू सोच रहा है इससे मेरा बड़ा नुकसान होने वाला है, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके लिए अपने आप को हर वक्त अपने गुस्से को चुनौती पेश करनी होगी, तभी कारगर रूप से इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। आजकल हर दूसरा व्यक्ति तनाव से पीड़ित है। लोग छोटी छोटी बातों के बारे में इतने सोचते हैं कि अन्य जरूरी बातों पर उनका ध्यान ही नहीं आता है। बढ़ा हुआ तनाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। अगर वक्त रहते इस स्ट्रेस को, चिंता को कम न किया जाए, इसका बुरा असर हमारी ऑफिशियल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ पर भी पड़ सकता है। क्योंकि इस जो अभी हम लोग टॉपिक था उसमें एंगर के साथ साथ ये स्ट्रेस पर भी है कि इसका भी मैनेजमेंट है। तो ये तनाव पर हम क्या है, इस पर हम लोग कुछ अब विचार करेंगे कि तनाव जो है मन की स्थिति से उपजा विकार है। मन की जो स्थिति में जो विकार उत्पन्न हुआ उसी से ये तनाव है। मन की स्थिति एवं परिस्थिति के बीच असंतुलन एवं असमंजस के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव अनेक मनोविकारों का प्रवेश द्वार है। सामान्य भाषा में समझे तो तनाव एक मानसिक बीमारी है। तनाव जो है, स्ट्रेस जो हमें आता है, एक तरह से समझे सामान्य भाषा में ये हमारी मानसिक बीमारी है। अब प्रश्न है कि तनाव क्यों होता है? जीव में प्रमुख लक्षणों में से डर अथवा सुरक्षा प्रमुख है। तनाव, भय तथा डर के बीच का अंतर है।
अर्थात जब हम दुनिया में उपस्थित प्रत्येक प्रकार के भय तथा उससे कुछ सुरक्षा के मध्य तालमेल स्थापित करने में असफल हो जाते हैं तो तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे में घबराया हुआ और सुरक्षित मनुष्य सुरक्षित होने के लिए सदैव तत्पर रहता है, बेताब व बेचैन रहता है और यह मनोस्थिति तनाव हमारा जटिल जीवन, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था संतुलन स्थापित करने में नाकामयाब रहती है, वह स्थिति तनाव कहलाती है। यानी जो भी हमारा जो राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हमारी यदि हम असंतुलन हो रहा है, उसको संतुलित हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इस स्थिति में तनाव में। हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो तनाव को बढ़ाते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कार्टिसोल। ये तनाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव की स्थिति में यह हार्मोन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। स्ट्रेस या तनाव होना आजकल सामान्य बात है, यानी ये तनाव सबके लिए अब सामान्य हो गया है। सबों के साथ ऐसी स्थिति रहती है कि वो कुछ न कुछ तनाव में हमेशा रहता है। ये तब महसूस होता है जब हमारी किसी स्थिति से निपटना मुश्किल हो जाता है, जब किसी हमारे साथ कोई ऐसी परिस्थिति आती है और उसको हम निपट नहीं सकते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि हम जरूर कहीं न कहीं तनाव में हैं। टेंशन होने पर एड्रेनलिन का उत्सर्जन हमारे शरीर में बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में दिल की धड़कन और मानसिक और शारीरिक चेतना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर तनाव लंबे वक्त तक रहे तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा हम बाहरी बीमारियों से निपटने की हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता को भी प्रभावित इससे होता है। अब है तनाव के प्रकार। हेंस-सेल के अनुसार तनाव शब्द शारीरिक तथा वैज्ञानिक आधार पर किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हार्मोन की प्रतिक्रिया है। तनाव दो प्रकार के होते हैं, उन्होंने बताया है। एक है स्ट्रेस, जो इच्छित तनाव है तथा वह खतरनाक नहीं होता बल्कि आवश्यक होता है, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रखता है। कहता तनाव भी जो है कहीं कहीं हमारे लिए फेवरेबल है कि उसके कारण हम जो है अपने हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति हम जागरूक रखते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं रहेंगे तो हो सकता है फिर हमें तनाव से घिरना होगा। इससे बचने के लिए हम जागरूक रहते हैं अपने कर्तव्य के पद पर। दूसरा है डिस्टेंस, जो अनैच्छिक होता है तथा इस पर व्यक्ति नियंत्रण नहीं रख सकता, कोई और कई परेशानियां खड़ी करता है। इसे निगेटिव स्ट्रेस भी कहा जा सकता है। अब तनाव के लक्षण क्या है? थोड़ी देर के लिए जीवन में उतार चढ़ाव आना बहुत आम बात है, लेकिन अगर ये लंबे वक्त तक बना रहे तो ये जिंदगी से जुड़ी बाकी चीजों को भी खराब कर सकता है। यानी तनाव कुछ देर के लिए आया, कुछ देर रात चला गया तो कोई खास बात नहीं, आम बात है। लेकिन वो तनाव अधिक समय तक यदि हमारे साथ रह गया तो फिर हमारे बहुत से जिंदगी के से जुड़ी चीजें हैं जिसको ये प्रभावित कर सकता है, खराब कर सकता है। आजकल होने वाले तनाव के कुछ सामान्य कारण हैं, जैसे काम बढ़ते हुए हमारे जो काम है, इस भागदौड़ में हम लोग अधिक काम करने की अति में रहते हैं, इसके कारण तनाव बढ़ता है। बेरोजगारी भी है, पैसा कमाने के चक्कर, यानी पैसा भी तनाव का कारण है। अलगाव और कुछ अन्य कारणों से घर छोड़ना पड़ता है, घर में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें घर छोड़ना है तो वहाँ भी तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, वह भी एक कारण है। नौकरी में बदलाव होना, वह भी यदि हम कोई नौकरी पेशा कर रहे हैं उसमें कुछ इधर उधर चेंजिंग हुआ तो हम तनाव से गिर जाते हैं। बुरी आदतों का शिकार होना, कभी कभी हम बुरी आदत पकड़ लेते हैं तो फिर हम उसके शिकार हो जाते हैं, तो तनाव इसी परिस्थिति में उत्पन्न हो जाती है। अब है तनाव से होने वाले सामान्य लक्षण। वो कारण था, अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें लक्षण क्या है। तो सामान्य से ज्यादा या कम भूख लगना, हमें अधिक भूख लग रहा है सामान्य स्थिति से तो अभी तनाव का कारण है, या फिर कम लग रहा है तो भी तनाव का कारण है, वो लक्षण है ये सब तनाव का। तेजी से मूड बदलना, मूड में भी तुरंत परिवर्तन हो जाए, कभी हम बैठे हैं कि अभी पढ़ा रहे फिर हम छोड़ो अब नहीं करेंगे ये काम, तो वह भी एक तनाव का कारण लक्षण है। आत्मसम्मान में कमी आना, हर वक्त टेंशन या बेचैनी महसूस करना,
ज़्यादा या कम सोना, कमजोर याददाश्त या भूलने की समस्या होना, ये सब ये तनाव के लक्षण है। जरूरत से ज़्यादा शराब या ड्रग्स लेना, ये भी एक तनाव का कारण लक्षण है। अब हम लोग इस पर तनाव को दूर करने के उपाय कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तनाव होने पर हमेशा चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें तनाव है, कोई भी चीज़ हो पहले उसको पॉजिटिव सोचे, उसके ऊपर अच्छी सोच रखें, ना कि निगेटिव। इससे भी तनाव कुछ कम होगा। कुछ मामलों में हो सकता है कि आपको फ्रेश स्टार्ट की भी जरूरत पड़े। हर कार्य में अपना उत्साह बरकरार रखें। कोई भी काम करें हम उत्साहित होकर ही करें, उसको मनोबल को तोड़े नहीं, उत्साह को तोड़े नहीं, तो तनाव उससे कम होता है। रोजाना किसी भी कार्य को करने या उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने का भाव रखें तथा स्वयं की सोच को भी सकारात्मक रखें, तो कुछ हद तक उत्साहित रहा जा सकता है। पर्याप्त नींद व आराम मिलने से हमारा शरीर व मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। समय पर नींद लेने से व्यक्ति की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी तो होती है, साथ ही तनाव में भी कमी लाने में ये मदद मिलती है। जिन अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें तथा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती रखना तनाव को कम करने या समाप्त करने में सबसे अधिक मददगार हो सकता है। कि हम अपने मित्र अच्छे रखें, अच्छों से दोस्ती रखें, मित्र भी रखें और मित्र के साथ हमारा व्यवहार भी अच्छा हो, तो हम तनाव को बहुत अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। अब तनाव से होने वाले नुकसान। ज्यादा तनाव लेने से होने वाले नुकसान की कुछ पॉइंट हैं। तनाव से हमारे इम्यून सिस्टम और हृदय को नुकसान पहुंच सकता है। तनाव से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर खतरा बढ़ जाता है। तनाव के कारण इंसान की उम्र कम हो जाती है। चेहरे पर उम्र से पहले ही झुर्रियां आदि दिखनी शुरू हो जाती है। परिवार में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तनाव के कारण इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसके कारण वो अपने रिश्तों में अनबन कर बैठता है और उसके रिश्ते बिगड़ते चले जाते हैं। ये है तनाव के से होने वाले कुछ नुकसान के पॉइंट्स। अब है इस मानसिक तनाव से मुक्ति हम कैसे पाएं। तो सबसे पहले है कि खूब व्यायाम करें। जब भी हम मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं तो हमेशा अपने आप को किसी न किसी ऐसी एक्टिविटी से व्यस्त रखें ताकि हमें मानसिक तनाव के बारे में ध्यान ही न जाए। इसके लिए कई सारी एक्टिविटी से लेकर योग तक का सहारा ले सकते हैं। कहा जाता है कि मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए आप नियमित रूप से योग कर सकते हैं। यदि हम तनाव से मुक्ति पाना है, यदि हम नियमित रोज योग करेंगे तो जरूर उससे हमें फायदा मिलता है। इसके अलावा कई सारी इंडोर आउटडोर एक्टिविटी में भाग हम ले सकते हैं। योग के साथ हम किसी ऐसी मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं जिनके द्वारा अपने मानसिक तनाव को खत्म करने में काफ़ी मदद मिलेगी। यानी हम खेल से जुड़े रहें, कुछ न कुछ हम खेलें भी, जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो। दिन के टाइम टेबल बनाएं, प्रत्येक दिन का हम एक टाइम टेबल बना लें, उससे भी हमारा स्ट्रेस कम होगा। अगर आप शरीर और मस्तिष्क को शांत रखना चाहते हैं तो सोने से कम 1 घंटा पहले आराम करें। यानी सोने से पहले हमें कुछ देर आराम करना है, तब हम सोने के लिए जाएं। अपने स्मार्टफोन को ना ही चलाएं उस समय। इसके अलावा गर्म पानी पीने में हम गर्म पानी ले सकते हैं। गर्म पानी से हम नहाएं, किताब पढ़ें, म्यूजिक सुने और ध्यान करें। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये सभी जो आदतें हैं वो बहुत प्रभावी साबित हो सकती है। जो भी ये सब उपाय हमने दिया, अब तनाव प्रबंधन के कुछ टिप्स हैं। हर व्यक्ति तनाव मुक्त रहना चाहता है, लेकिन पूर्ण रूप से तनाव मुक्त रहना न तो स्वाभाविक है और ना ही संभव। हर कोई चाहता है कि हमें स्ट्रेस ना हो, हम इससे मुक्त रहें, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। जब उसके पास तनाव नहीं हो तो ये कहना है कि वो व्यक्ति निष्क्रिय हो गया। इसलिए तनाव जरूरत से ज्यादा नहीं हो, लेकिन हो रहे जरूर, तभी हम जागरूक रह सकते हैं। परंतु कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनसे बचकर रहना व्यक्ति के लिए अति हितकारी सिद्ध हो सकता है। अब तनाव कुछ ऐसा है जिससे हमें बच के भी रहना। तनाव को कम करने का सबसे अच्छा तरीका अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना।
इसके अंतर्गत अपने दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए तनाव के लिए उत्तरदायी कार्यों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कार्य की प्राथमिकता की सूची बनाएं। सभी कार्यों को एक ही दिन में पूरा करने का दबाव महसूस ना करें कि हम एक ही दिन सब काम करें, इसके लिए नहीं, उसके लिए कार्य सूची बना रहे हैं, धीरे धीरे सब कामों को पूरा करें। जो कार्य ज्यादा जरूरी है उसको हम पहले करें और जो कम जरूरी उसको भेजिए, उस कार्य को हम छोड़ दें। किसी योग विशेषज्ञ से सीखकर कुछ नियमित रूप से श्वास लेने का अभ्यास करें, एक्सरसाइज करें। दूसरों की तरह हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आदत से बचें कि दूसरे जिस प्रकार हर बात पर प्रतिक्रिया देता है उससे हम बचें। अगर किसी को कोई बात आपको नापसंद हो तब उस पर ओवर रिएक्ट भी ना करें, इससे भी तनाव कम हो। ज़्यादातर परफेक्शन की आदत से बचें क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति को बहुत स्ट्रेस होता है। बस इतना ही। अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाएंगे, अपने क्रोध के द्वारा दंड पाएंगे। कहता है कि क्रोध के लिए दंड नहीं पाएंगे लेकिन अपने क्रोध के द्वारा स्वयं हमें दंड मिलेगा, इसलिए हम इससे बचें। थैंक यू, धन्यवाद।